धनराज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जितनी बातें अब तक सामने आ रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि सारे एविडेंस इनफ है, काफी है इन सभी को सजा दिलवाने के लिए? हाँ, जो एविडेंस अभी नजर आ रहे हैं वो एविडेंस तो काफी है, लेकिन ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। जैसे रिक्रिएशन ऑफ क्राइम सीन, इसको पकड़कर बाकी सारी चीजें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहा जाता है उस टाइप के एविडेंस है। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की एक कमजोरी ये होती है कि जब तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस साइंटिफिक डिजिटल एविडेंस के साथ में कोलैबोरेट नहीं हो जाता, पूरी तरह तुक नहीं पा लेता, तब तक वो साझा पुख्ता सबूत बनकर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। तो इसमें अब पुलिस जो एविडेंस जमा कर रही है, जैसे वो कहाँ मिले, फिर साथ में चलने की बात हुई, ये बात हुई कि नहीं, वो अभी इसको कोलैबोरेट करेगा उनका टेलीफोन का सीडीआर का कन्वर्सेशन, वो कन्वर्सेशन के साथ में उन्होंने कहाँ तक गए, फिर किसने क्या साजिश की, उसके पहले का कॉन्डक्ट क्या था, बाद का कॉन्डक्ट क्या है। कानून की धारा 8 में इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर अभी नया जो भारतीय एविडेंस कानून है उसके अंदर ये है कि 2 प्रकार के बिहेवियर, जो पहला प्रीवियस बिहेवियर एंड सब्सिक्वेंट बिहेवियर, तो पहले की जो उनकी करतूत है वो भी बतौर सबूत कोर्ट में पेश की जाएगी, और उसके क्राइम करने के बाद की जो करतूतें हैं, जैसे वो टेलीफोनिक टॉक है, वो लोग मिले, कुछ लेन देन हुआ, कुछ उनमें बात हुई, कहीं से कुछ वेरीफाई हुआ, ये सारी चीजें एक साथ जुड़ेगी। लेकिन अहम मुद्दा आपने जो सवाल पूछा उसके लिए इतना ध्यान में रखिए कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अपने आप में पुख्ता सबूत नहीं बन सकता जब तक उसको ठीक है डिजिटल एविडेंस। संजीव जी, ये बात तो, अगर इनका दिमाग इतना शातिर दिमाग है तो ये बात तो इन आरोपियों को भी मालूम होगा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर हमें सजा नहीं मिलेगी जब तक कि पुलिस साइंटिफिक एविडेंस नहीं जुगाड़ लेती। तो हो सकता है कोर्ट में जाकर अपने तमाम बयानों से ये मुकर भी सकते हैं कि पुलिस हमें फंसा रही है। वैसा भी देखिए प्रत्युष जी, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, अगर कोई मर्डर हुआ है कि मोटिव क्या है, तो यहाँ मोटिव बहुत क्लियर है, राज कुशवाहा, पूरी की पूरी स्टोरी दिख रही है इसके अंदर। फिर नंबर 2 पे आता है वेपन, मर्डर वेपन वो रिकवर्ड है, वो भी साफ दिख रहा है। और मर्डर वेपन में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप बड़ी स्क्रीन पे दिखा पाए, मेरे हाथ में एक हथियार है, इस हथियार को अगर आप समझ पाए, देखिए वहां पे एक हथियार मिलता है जिससे राजा कहते हैं रघुवंशी का हत्या की गई है। अगर उसको वहां फेंक दिया गया, उस हथियार को वहां फेंक दिया गया, तो उस हथियार को दो ऊपर की जो लेयर है, जो हैंडल है, उसके ऊपर की लेयर पे कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पे मौसम, वहां पे बारिश, वहां पे मॉइस्चर, उसकी वजह से नहीं मिलेंगे। लेकिन जब उस हथियार को आपने फेंक दिया तो उसके जो नीचे का एरिया है वहां पे फिंगरप्रिंट, ब्लड कंटेंस, ये सब मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। ये अपने आप में एक कंक्रीट एविडेंस है। उसके बाद आती है चेन ऑफ एविडेंस। चेन ऑफ एविडेंस के अंदर 9 लाख रुपए निकालने, ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी लेके जाना, सोनम के वहां कपड़े मिलने, उसके ऊपर ब्लड मिलना, ब्लड भी राजा रघुवंशी का मिलना, वेपन मिलना, वेपन के ऊपर फिंगरप्रिंट्स का मिलना, वहां पे स्कूटी को हाइड करना, वहां पे लोकल स्टेटमेंट है। जी धनराज सर, सीसीटीवी के अंदर लोग देखेंगे। राजा रघुवंशी के पिता का कहना है कि इसमें सोनम अकेली नहीं है, उनका कहना है कि इसमें और भी शामिल हैं लोग, महिला भी शामिल है, यानी उनका शक सोनम के परिवार पर भी है। हाँ बिल्कुल प्रत्येश, मैं जब देख रहा था, आपने जब अपने चैनल पे दिखाया उनके पिता का बयान, तो ये कह रहे हैं कि उनकी टेलीफोन पे बात हुई थी, उनको भी जब अंदेशा हुआ कि इस प्रकार का उनका भी सहयोग इसमें हो सकता है, तो ये भी अपने को साइंटिफिक डिजिटल एविडेंस, साइबर एविडेंस के अंदर जमा हो जाएगा। अब वैसे भी आरोपी कबूल कर रहे हैं, आप सुबह से अपने चैनल पे दिखा रहे हैं कि इन्होंने अपना इकबाल जुर्म कर लिया है। अब ये जो बात है, तो ये सेक्शन 25 एविडेंस में पुलिस के सामने कुछ भी कबूल कर लो, कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि पुलिस ने डरा धमका कर हमसे कबूली जवाब ले लिया। लेकिन जब ये बात सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड साइंटिफिक डिजिटल फोरेंसिक एविडेंस के साथ में जुड़ेगी, तब वो पुख्ता सबूत कोर्ट में
पेश किया जाएगा और कोर्ट उसको सही मानेगी और ठीक उसके है। तहत संजीव जी, उसमें आपको सजा क्या होगी। लग रहा है, जो बात राजा रघुवंशी के पिता कह रहे हैं कि अकेली सोनम नहीं है, इस पूरी साजिश में उसके साथ परिवार भी मिला हुआ है? देखिए, एक बात समझनी होगी, जहाँ पे मर्डर हुआ वहां पे राजा रघुवंशी के कहते हैं परिवार वाले थे, और जो सोनम रघुवंशी के घर वाले हैं वो वहां पे नहीं थे। किसी तरीके से भी उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आती है। कि ये कहना कि भाई शनि था, मंगल की वजह ऐसा हो गया, उसने ऐसा प्लान बना लिया, वो सब मोटिव के अंदर आएगा। और मोटिव जब है तो मोटिव में तो राज कुशवाहा साफ दिख ही रहा है। उसी ने तो वहां पे वो जगह ली है जहां पे कहते हैं इसने अपनी फरारी काटी है। तो वो राज कुशवाहा और ये तीन जो चार लोग हैं यही इन्वॉल्व माने जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे परिवार को इसमें डाल लिया जाए, क्योंकि परिवार ना तो वहां पे मेघालय में था, ना मर्डर सीन पे था, ना क्राइम सीन पे था। तो ये एक स्टोरीज है, स्टोरी और रूमर्स में कहते केस नहीं चलते। जो फैक्ट है, फैक्ट ये है कि एक आदमी की बॉडी मिलती है, वहां पे कातिल जो मिलते हैं वो 3-4 कातिल हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स मिल रहे हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेज मिल रही है, उनकी कन्वर्जेशंस मिल रही हैं। और जब सोनम वहां से अब तो क्राइम भागती सीन है जब तो सोनम की रिक्रिएट कहते हैं- पुलिस करेगी तो बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया धनराज बिल्कुल। सर और संजीव सर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी